Hello dear students, today we will study lesson number 15, Be safe. Be safe means सुरक्षित रहें, चाहे आप घर में हो, स्कूल हो, रोड पर हो, घर पर हो, कहीं भी हो, आप सुरक्षित रहें। कुछ चीज़ों का आप पालन करें, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का, एंड बी केयरफुल, बी सेफ। एंजॉय दिस पोएम। Get red on top, green below. Red means stop, green means go. Yellow means wait, even if you are late. Who says you all these things? Name the object described above. It is traffic signal. T-R-A-F-F-I-C, traffic. S-I-G-N-A-L, signal, traffic signal. Radha fell down while cycling. Jeet slipped on the stairs and hurt his ankle. राधा भी गिर गई हैं, जीत भी गिर गई हैं, चोट लग गई है। एनी वॉज हिट बाय अ फुटबॉल, एनी को फुटबॉल लग गई। ऑल दीज आर एक्सीडेंट्स, जो अचानक से हो जाते हैं वो एक्सीडेंट्स होते हैं। दे कैन हैपन एनीवेयर एंड एनी टाइम, वो कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं। टू अवॉइड एक्सीडेंट्स वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स। एक्सीडेंट्स ना हो, इससे बचने के लिए हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। सेफ्टी एट होम, पहली बात जो हमारे यहाँ डिस्कस होगी वो होगी सेफ्टी एट होम। घर पे आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। हम सब तो घर पे सेफ ही हैं, लेकिन किसी वजह से हम अपने चोट मार सकते हैं, तो हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग्स एंड शूज ऑन द फ्लोर। यू और समवन एल्स कैन ट्रिप ओवर देम एंड गेट हर्ट। बहुत सी सिंपल सी बात है, बच्चे खेलते हैं, खेलने के बाद टॉयज छोड़ देते हैं, कोई आ रहा है, किसी के पैर में कुछ चुभ सकता है, स्लिप हो सकते हैं, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, तो ऐसा ना करें, हाथों हाथों ने उठा कर रख दें। नेवर प्ले विद शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइव्स, ब्लेड्स एंड सिजर्स, यू मे गेट हर्ट योरसेल्फ। क्या होता है, हम आर्ट क्राफ्ट बनाते हैं और बिना किसी बड़े की प्रेजेंस के हम नाइफ, ब्लेड या सिजर्स यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि हमारे चोट लग सकती है, तो ऐसा आप ना करें। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं बिजली के सामान, और प्लग्स विद वेट हैंड्स, और प्लग्स भी गीले हाथों से या नंगे पाँव नहीं छूना चाहिए। बेयर फीट मीन्स नंगे पाँव। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि आपको एक झटका बिजली का लग सकता है, जो कि बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक गैजेट से तो बच्चों को दूर ही रहना चाहिए। डू नॉट टच योर हॉट पैन्स और बॉइलिंग वाटर। गरम चीज़ों को भी ना हाथ लगाएं। कई बार कुकर रखा है, चाय रखी है और आप उसको लगा वो गिर सकती है, यू मे गेट हर्ट। डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स, ना ही आपको माचिस जलानी चाहिए। बड़े के एब्सेंस में बिल्कुल भी ये काम नहीं करने चाहिए। सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में जाते समय या स्कूल में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट हिट अदर्स और थ्रो थिंग्स एट दैम। ये स्कूल में बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है। बच्चे एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें पास करते हैं, पेंसिल, कंपास, और एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं। या फिर छुट्टी के समय या गेम्स के पीरियड में या कंप्यूटर लैब जाने के लिए धक्का मुक्की भी होती है लाइन में। मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन इससे किसी को चोट भी लग सकती है। डू नॉट रॉक योर चेयर और क्लाइंब ऑन डेस्क। सुबह सुबह जल्दी आकर टीचर के आने से पहले बच्चे ये काम भी करते हैं कि एक दूसरे की डेस्क पर कूदते हैं, चढ़ जाते हैं ऊपर। और रॉक योर चेयर मीन्स चेयर को बैठे बैठे हिलाना, पीछे भी लुढ़क सकते हो आप। शार्पन योर पेंसिल विद अ शार्पनर। डू नॉट यूज़ अ नाइफ और अ ब्लेड। हमेशा अपनी पेंसिल को शार्प करते समय एक शार्पनर का यूज़ करें, नाइफ या ब्लेड ना यूज़ करें। व्हेन वेटिंग फॉर अ स्कूल बस, स्टैंड इन अ क्यू। क्यू होती है लाइन। जब आपकी बस आने वाली है, आप बस स्टॉप पे खड़े हो, तो आप लाइन से बस में चढ़ो और लाइन से ही वेट करो, क्योंकि भीड़ भड़क्का होने से आप चढ़ते समय बस से गिर सकते हो। क्यू इज़ अ लाइन। सेफ्टी ऑन रोड। रोड पे चलते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। वॉक ऑन द फुटपाथ। फुटपाथ पर ही चलो। आपको पता है फुटपाथ क्या होता है। रोड के दोनों साइड एक वॉकिंग एरिया होता है। जैसे रोड होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, तो दोनों कॉर्नर्स पर वॉकिंग एरिया होता है, उस पर ही चलो। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग होती है रोड के बीच में कुछ वाइट स्ट्रिप्स ड्रॉ कर दी जाती हैं, तो वो कहलाती है जेब्रा क्रॉसिंग। वहीं से ही आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो व्हीकल्स हैं वो स्पीड अपनी स्लो कर लेते हैं। बिफोर क्रॉसिंग द रोड लुक टू योर राइट साइड। पहले अपने सीधे हाथ पे देखो कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, थोड़ा सा क्रॉस कर लो। फिर अपने लेफ्ट हैंड पे देखो, कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर आगे बढ़ जाओ। अगेन टू द राइट एंड देन क्रॉस ओनली व्हेन नो व्हीकल इज कमिंग फ्रॉम ईदर साइड। ये दोनों बच्चे देखो, ये जो स्ट्रिप्स पे से क्रॉस कर रहे हैं, ये होती है जेब्रा क्रॉसिंग।
Next here, do not run to reach the other side of the road even if there is no vehicle on the road. और रोड पे कभी भी भागना नहीं चाहिए, चाहे रोड पूरी खाली क्यों ना पड़ी हो, उसमें वो आराम से ही पार करना चाहिए. फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए. रेड, आपको पता है रेड मीन्स गो, ग्रीन मीन्स रेड मीन्स टू स्टॉप, ग्रीन मीन्स टू, एंड येलो मीन्स टू वेट. तो ये ट्रैफिक सिग्नल्स आपको फॉलो करने चाहिए. क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप्स, जब ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक क्या होता है, अ क्राउड ऑफ बसेस, व्हीकल्स, कार्स, जब वो रुक जाता है तब आप क्रॉस कर लो. वेर एवर पॉसिबल यूज़ ओवर ब्रिजेस और सबवेज टू क्रॉस द रोड. अगर जहाँ जहाँ पे क्या होता है, मेट्रो के पुल, मेट्रो की वजह से पुल ऊपर से बना रखे होते हैं या ओवर ब्रिजेस होते हैं, तो कोशिश करो उनके ऊपर से ही जाएं, क्योंकि उनके ऊपर से अगर व्हीकल्स नहीं जाने, पैदल का रास्ता है तो. डू नॉट गेट इन और गेट आउट ऑफ अ मूविंग बस. बच्चे अपनी स्कूल बस में से अक्सर बाहर हाथ निकाल लेते हैं, बाय करते हैं, हैंड वेव करते हैं, या फिर अपनी गर्दन बाहर निकाल लेते हैं. अवॉइड दीज एक्टिविटीज़, यू मे गेट हर्ट. डू नॉट पुट योर हेड और आर्म आउट ऑफ द बस विंडो. और वही बात है, बस विंडो से भी अपना हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए. चलती हुई बस में ना चढ़ना चाहिए, ना ही चलती हुई बस में उतरना चाहिए. यू मे गेट हर्ट. अब आते हैं फर्स्ट एड पर. फर्स्ट एड क्या होता है, जब आपको चोट लग जाती है, उससे अस्पताल जाने तक आपको क्या इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, आपको क्या सॉल्यूशन करना चाहिए जिससे आपका जो चोट लगी है वो कंट्रोल में रहे, आपकी हालत ज़्यादा ना बिगड़े. व्हेन आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन रिसीव्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड. जो पहली मदद एक चोट लगे हुए इंसान को मिलती है बिफोर गोइंग टू द हॉस्पिटल इज कॉल्ड फर्स्ट एड. क्या क्या हमें इन बातों में ध्यान रखना है. कीप काम, शांत रहें, ज़्यादा हड़बड़ी ना मचाएं, ओवर रिएक्ट ना करें. डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन. उसकी चारों तरफ भीड़ लगाने से अच्छा है उसकी मदद करें. डू नॉट लेट द वाउंड ब्लीड. चोट में जो ब्लीडिंग हो रही है, जो खून आ रहा है, उसको रोकें सबसे पहले. लॉस ऑफ ब्लड इज़ वेरी हार्मफुल. अगर ज़्यादा खून बह गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी. टाई क्लीन हैंकी और बैंडेज ओवर द वाउंड. जो चोट लगी है उसके ऊपर जल्दी से एक रुमाल बांध दें, नहीं तो अगर आपके पास बैंडेज है तो बैंडेज बांध दें. कॉल अ डॉक्टर और आस्क एन एडल्ट टू टेक द इंजर्ड पर्सन टू अ डॉक्टर. या तो डॉक्टर को घर पे बुला लो या किसी बड़े की मदद से उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, जो भी आपको पॉसिबल हो उस समय. स्ट्रेंजर अलर्ट. स्ट्रेंजर अलर्ट क्या होता है, मीन्स अनजान लोगों से अलर्ट रहना. नेवर ओपन द डोर ऑफ योर हाउस टू एन अननोन पर्सन. यूज़ द आई होल एंड द सेफ्टी चेन. अगर आप घर में अकेले हैं या मम्मी सो रही है अंदर, तो कभी भी अनजान लोगों के लिए डोर खोलने से पहले जो डोर में आई होल होता है उससे बाहर देखें. सेफ्टी चेन भी लगा लें. सेफ्टी चेन से क्या होता है, दरवाज़ा थोड़ा ही खुलता है, पूरा नहीं खुलता. ऑलवेज इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और एल्डर्स व्हेन यू गो आउट. जब भी आप बाहर जा रहे हो बता के जाओ प्रॉपरली कहाँ जा रहे हो और कितनी देर में लौटोगे. ये देखो, आप आई होल से बच्चा देख रहा है, स्मार्ट चाइल्ड. गिव योर फ्रेंड्स एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स टू योर पेरेंट्स. जो आपके दोस्त हैं सबकी इन्फॉर्मेशन आपके घर पे होनी चाहिए कि कहीं आप कभी ना मिलो तो पेरेंट्स अच्छे से आपको ढूंढ सकते हैं. अवॉइड टेकिंग शॉर्टकट्स थ्रू लोनली पार्क्स व्हेन अलोन. अच्छा, कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं शॉर्टकट से निकल जाएं तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन वो शॉर्टकट बहुत सुनसान भी होता है, तो सुनसान वाले रास्ते को ना ही अपनाएं. नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स और एक्सेप्ट गिफ्ट्स और चॉकलेट्स फ्रॉम देम. किसी भी अनजान व्यक्ति से ना तो बात करनी चाहिए, ना ही उनसे कुछ गिफ्ट्स और चॉकलेट्स लेने चाहिए. डू नॉट टच अ टॉय, बैग और एनी अदर ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द रोड और इन द पार्क. बी सेफ, बी हैप्पी. ना तो किसी अनजान पड़ी हुई चीज़ को हाथ लगाना चाहिए, चाहे वो एक चॉकलेट का बॉक्स हो या बैग हो या टॉय हो, क्योंकि इट कैन बी समथिंग वेरी हार्मफुल फॉर यू ऑल्सो. सो अपनी अपनी चीज़ों से मतलब रखो. कोई भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है और आप उसे जानते नहीं हो तो उससे कांटेक्ट में ना ही आए. बी सेफ, बी हेल्दी. स्वस्थ रहो, खुश रहो. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर चिल्ड्रन. Give a thumbs up to your teacher and share my video more and more among your friends. Thank you.